नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज ग्रैनुलस इंडिया शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 6.27% का अप मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 468.30। दोस्तों क्यों आज हम ग्रैनुलस इंडिया शेयर को एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए ग्रैनुलस इंडिया शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। कौन सा लेवल को, ये जो लेवल है यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये लगभग 469 से लेकर 472 का लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रीवियसली अगर आप देखेंगे चार्ट में जो एक अप मूवमेंट आया था, ये स्टॉक इस लेवल पे देखिए पिछले फरवरी महीने में, फरवरी मार्च का फर्स्ट वीक में देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करके बिल्डअप कर रहा था। तो और इस बिल्डअप से क्या हुआ है, फाइनली दोस्तों देखिए सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने का कारण स्टॉक में एक ब्रेकडाउन के साथ डाउन मूव नजर आ रहा है। डाउन मूव दिखाने के बाद देखिए इस लेवल पे स्टॉक में एक बेस क्रिएट किया था और इस बेस से देखिए एक बाउंस बैक आया है, एक अप मूवमेंट आया है। बट इस रेजिस्टेंस लेवल, जिस लेवल पे देखिए प्रीवियसली स्टॉक ने रिजेक्शन पाया था, उसके जो नेक्स्ट जो टॉप नजर आ रहा है, जो हाई नजर आ रहा है, वो नीचे दिख रहा है। तो फिर से इस यही बेस पे सपोर्ट पाया है और थोड़ा सा अप मूवमेंट के साथ देखिए इस प्रीवियस हाई से बहुत नीचे और एक हाई क्रिएट किया है और प्रीवियस बेस को भी ब्रेक डाउन यहाँ पर दिखा चुका है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जहां से देखिए सेलर एक्टिव हो चुका था, ओके, तो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के देखिए फेस करने के बाद सेलर एक्टिव होने के कारण देखिए चार्ट में जो टॉप क्रिएट हो रहा था, जो हाई क्रिएट हो रहा था, वो नीचे की तरफ क्रिएट हो रहा था और फाइनली चार्ट में इस कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए चार्ट में जो पिछले फरवरी महीने से नजर आ रहा है, यहाँ पर आके चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सा लेवल, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 390 का लेवल, ओके। तो यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद स्टॉक में जो नेक्स्ट बेस क्रिएट हुआ है दोस्तों, देखिए ऊपर की तरफ, जो प्रीवियस 390 से बहुत ऊपर है और इस बिल्डअप से, इस बेस से ही दोस्तों देखिए एक शानदार वॉल्यूम बार के साथ, ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज्यादा ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार के साथ स्टॉक में एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट के साथ इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ऑलमोस्ट हिट करके ये स्टॉक आज क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसी के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। अगर आप इस हाई से देखेंगे, ये जो हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ था, यहाँ पर जो नेक्स्ट हाई क्रिएट हुआ है, यहाँ पर जो नेक्स्ट हाई क्रिएट हुआ है, इस हाई को अगर आप मार्क करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होगा और इस ट्रेंड लाइन पे सेलर बार बार हावी हो चुका है, जिसके कारण दोस्तों देखिए जैसे इस लाइन को हिट किया है फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया था। बट 390 इस प्राइस से देखिए, इस लेवल से, जो इस बेस से जो स्टॉक में अप मूवमेंट आया, इस वाइटल रेजिस्टेंस लाइन को ये ब्रेकआउट दिखा चुका है और ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो बेस क्रिएट हुआ है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ पर बेस क्रिएट हुआ है और इस बेस से ही स्टॉक देखिए एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट के साथ स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ऑलमोस्ट हिट करके क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर पावरफुल हो रहा है और इस तरह से कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में जब बायर पावरफुल होता है, तो ये जो वाइटल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को ये अब तोड़ने का तैयारी कर रहा है और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। देखिए एक सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है, ये स्टॉक क्या करेगा, अगले कुछ दिन देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो एक बिल्डअप कर सकता है, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा सकता है और दोस्तों ये अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही ये सीधा ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ जा सकता है। बट इस चार्ट में देखिए अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर एक ब्रेकआउट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रहा है और स्टॉक देखिए जब 475 इस लेवल को देखिए ब्रेक करके 475 इस प्राइस पे ऊपर की तरफ जब स्टॉक 2-1 दिन सस्टेन कर जाएगा, तब सक्सेसफुली चार्ट में ब्रेकआउट आया है ऐसा माना जा सकता है, ओके। और क्यों दोस्तों इस चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रहा है, तो चलिए इसके लिए हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं, तो पूरा पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो कोविड का टाइम पे तो इस चार्ट में बहुत बढ़िया रैली आया था। देखिए जो करेक्शन में जो लो क्रिएट हुआ है लगभग 114-15 का, इस लो से अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया रैली आया था, लगभग इस लेवल पे जाके हाई क्रिएट किया था जो 330-40 का करीब। तो इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद चार्ट में क्या दिख रहा है,
एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन भी नजर आ रहा है। देखिए इस टॉप से जो नेक्स्ट टॉप क्रिएट हुआ है नीचे क्रिएट हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉप क्रिएट हुआ है वो भी नीचे क्रिएट हुआ है, और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिएट हुआ है टॉप क्रिएट हुआ है वो भी लगभग सेम लेवल पे क्रिएट हुआ है, और लॉन्ग टाइम से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। ओके, तो बहुत दिनों से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद चार्ट में फिलहाल क्या सिनेरियो नजर आ रहा है। देखिए इस हाई को अगर आप मार्क करेंगे दोस्तों, देखिए इतना बढ़िया रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के लॉन्ग टाइम से जो कंसोलिडेशन चल रहा था, इस कंसोलिडेशन से स्टॉक जस्ट बाहर निकल आया है। इस स्टॉक में तो अभी आप ट्रेंड का शुरुआत हुआ है, और ये जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट आया था, इस अप मूवमेंट आने के बाद चार्ट में देखिए एक हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ है, शानदार करेक्शन के साथ यहाँ पर देखिए एक हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ है, और ऑलमोस्ट देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस चार्ट में बायर पावरफुल हो चुका है। एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक फिलहाल एक अप ट्रेंड का शुरुआत हुआ है, और एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद कुछ देखिए 2-3 साढ़े 3 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से जब स्टॉक में देखिए एक ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट शुरू होगा, और इस तरह का ही कैरेक्टर के साथ कोई भी चार्ट का अप ट्रेंड का जो सस्टेनेबिलिटी वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करते हैं। तो शॉर्ट टर्म व्यू पे जो हम टारगेट मार्क करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल से ही हम प्रीवियस देखिए एक छोटी सी ब्रेकआउट पॉइंट नजर आ रहा है, जो पिछले अक्टूबर महीने का हाई लगभग 23% प्लस टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 580 का। ओके, तो दोस्तों देखिए जैसे ही चार्ट में इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट आएगा, तो इस ब्रेकआउट के साथ 580 का लेवल जो लगभग 23% का करीब टारगेट दिख रहा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। ओके, तो 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में इस चार्ट में इस टारगेट को अचीव होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। बट दोस्तों देखिए 100% गारंटेड कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होगा, चार्ट में जो कॉशन लेवल का सिर्फ मार्क करना होगा इस लेवल को 422। तो बाय चांस अगर चार्ट देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे 422 इस प्राइस का नीचे चला जाता है, तो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और इस देखिए इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट का जो लो, इस लो को अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट में बहुत बड़े वीकनेस तो आ ही जाएगा, स्टॉक का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, एक डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। बट इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत कम नजर आ रहा है। ज्यादा किसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, यहाँ पर एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को, और जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, जो दोस्तों अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर आ सकता है, और इस ब्रेकआउट के साथ 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 23% प्लस टारगेट जो कि 580 का लेवल दर्शा रहा है, इस प्राइस को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों स्टॉक एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।